स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। बचपन से ही हम यह सुनते आ रहे हैं कि गायत्री मंत्र जपने से 7 चीजें मिलती हैं: आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन दौलत, इज्जत प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और ब्रह्मवर्चस, मतलब आदमी भगवान को भी जान जाता है। अभी हम एक जंगल में बैठे हुए हैं और यह तुलसी का माला है और यहीं पर गायत्री मंत्र का जप चल रहा है। बचपन से ही गायत्री मंत्र से विशेष लगाव रहा है। पहले हम गायत्री मंत्र लिखा करते थे। एक बार कक्षा 9 में जब हम पढ़ते थे तब हिंदी के 3 पेपर हुआ करते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पेपर जो होता था उसमें गद्य होता था, सेकंड पेपर में पद्य होते थे और थर्ड पेपर में संस्कृत से संबंधित चीजें होती थी। संस्कृत हमें नहीं आता था, तो कक्षा 9 में जब हम संस्कृत का पेपर दे रहे थे तो हमें बहुत कठिन लगा और हमारा पेपर खराब हो गया। तो उस दरम्यान हमारे घर पे एक अखंड ज्योति पत्रिका आया करती थी, तो उसमें कोई लेख हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि गायत्री मंत्र जप की तुलना में गायत्री मंत्र के लेखन से 10 गुना अधिक फायदा होता है और कैसी भी मनोकामनाएं चाहिए, अगर वह गायत्री मंत्र का लेखन करता है तो वह मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमारे पिताजी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे और हम हमेशा डरते थे कि अगर नंबर कम हो जाएगा तो कितनी पिटाई होगी। नंबर कम आने से नहीं डर लगता था हमें, डर इस बात से लगता था कि पिताजी पीटेंगे। तो हम सोचे कम से कम उनसे पिटाई न हो, इसलिए हम गायत्री मंत्र का लेखन करना शुरू कर दिए। और आश्चर्य, जब रिजल्ट निकला तो हम हिंदी के थर्ड पेपर में हमें बहुत अच्छे नंबर मिले। तो अपनी तो श्रद्धा बढ़ गई, सोचे भाई तो बड़ी करामाती चीज़ है, जादुई चीज़ है। और तभी से हम गायत्री मंत्र का लेखन शुरू कर दिए और ऐसा अभ्यास बना कि एक गायत्री मंत्र लिखने में 1 मिनट लगता था, तो हम 300 गायत्री मंत्र एक दिन में लिखना शुरू किए। 300 गायत्री मंत्र का मतलब 300 मिनट और 300 मिनट का मतलब कि 5 घंटा। ऐसा इंटरेस्ट बना, ऐसी रुचि बनी कि 5-5 घंटे हम रोज गायत्री मंत्र का लेखन किया करते थे। अभी भी सारी कापियां हम जुटा करके अपने घर पे रखे हुए हैं। और ऐसी उपलब्धि, जो कुछ भी गायत्री मंत्र के बारे में हम सुने हुए थे, बड़ी तेजी से सारी भौतिकता हमको प्राप्त होने लगी। सब कुछ जीवन जीने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें समय के हिसाब से ही मिलती चली गई। तो हमें तो और अच्छा लगने लगा भाई कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, कि गायत्री मंत्र लिखते रहो, गायत्री मंत्र का जप करते रहो और सब कुछ तो मिल ही जा रहा है आराम से, तो विशेष परिश्रम तो करना नहीं पड़ रहा है। बाद में जाके पता चला कि भैया अगर तुम पाए हो, ईश्वरीय शक्तियों से अगर तुम पाए हो तो तुमको ईश्वरीय शक्तियों के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। और ईश्वरीय शक्तियाँ ऐसा काम करवाना शुरू की कि अब आराम हराम हो गया। और ऐसा भी नहीं काम करके थकान होता हो या मन परेशान होता हो, मन तो खुश रहता है, लेकिन भाई परिश्रम, हाड़ तोड़ मेहनत जिसको कहते हैं, वह करना पड़ता है। पहले हम घर में आराम से रहा करते थे और अब दिन भर इधर से उधर, इन्हीं सब कार्यों के बीच एक प्याऊ लगा दिए गर्मी में। तो पहले गर्मी के दिनों में हम घर में आराम करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि प्रचंड गर्मी है, तपती लू है और हम गर्मी में राहगीरों को
पानी पिलाने के लिए लेकर के सड़क के किनारे लू में बैठे रहा करते थे। उससे मन को खुशी भी मिलती थी, लेकिन साथ साथ गर्मी भी होती थी, चमड़े एकदम झुलस जाते थे जल के। तो हम महसूस किए कि भाई ईश्वरीय शक्तियाँ अगर देती हैं तो लेती भी हैं। और होता क्या है कि वो सवार हो जाती हैं शरीर पे, और शरीर पे सवार होकर के फिर अपना काम लेना शुरू करती हैं। ऐसे ही वृक्षारोपण में सुबह घर से निकल जाओ तो शाम को आना होता है, और इसमें करना क्या होता है कि गड्ढा खोदो, एक जगह से पौधा खरीद के लाओ, गड्ढे वाले स्थान पर लगाने के लिए ले जाओ, उसमें पानी डालो, उसी में अचानक बारिश शुरू हो जाएगी तो भीगते रहो। तो जिस तरह से पेड़ होते हैं, पेड़ हमें क्या बताता है, यही ना कहता है कि कड़ी धूप में जलते हैं फिर भी छाया करते हैं। तो पेड़ क्या है कि कड़ी धूप में भी जलता है, घनघोर शीतलहरी में, बर्फ में भी सब सहता रहता है, जोरदार बारिश वाली परिस्थितियों को भी वो झेलता है। तो गायत्री मंत्र जपते जपते हमारा भी शरीर ऐसा हुआ कि इन सब चीज़ों को सहने का अभ्यास जैसे लगा कि प्राकृतिक शक्तियाँ जो है दिलवा रही हैं। तो गायत्री मंत्र खुद में बहुत विलक्षण है। गायत्री मंत्र के जपने से बहुत भौतिक उपलब्धियाँ मिली, आध्यात्मिक उपलब्धियाँ भी बहुत मिलती चली जा रही हैं, और प्रकृति या भगवान जो भी कह लीजिए बहुत काम ले रहे हैं, और काम करके अच्छा भी लगता है। गायत्री मंत्र जपते जपते इस समय क्या हुआ कि हम एक गौशाला भी बना लिए हैं, गायों की भी सेवा हो रही है। यह भी बहुत प्रचंड ताकत और परिश्रम का काम है। तो अभी पता नहीं भगवान क्या क्या करवाने वाला है, लेकिन हम खुद भी तैयार हैं।